तो सभी को जय श्री कृष्ण। कई बार हमने बात की थी कि किस तरह भरत जी ने राहुगण जी को दिव्य उपदेश भी दिया था। उनको पहले उन्होंने पूरी शिक्षा दी और बाद में उन्हें अपना शिष्य बनाते हुए दीक्षा भी दी। अब आमतौर पे आपने देखा होगा कि या हम जानते भी हैं कि पहले जो गुरु हैं वो पहले हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा यानी इनिशिएशन, शुरुआत करना। तो पहले हमको वो शुरुआत करवाते हैं दीक्षा दे करके और उसके बाद में हमारी शिक्षा का आरंभ होता है। पर यहाँ पे भरत जी जो हैं उन्होंने पहले राहुगण को दीक्षा देने के पहले शिक्षा दी, पूरा उपदेश दिया उनको, पूरे अपने आत्मा और शरीर और हमारे जो कर्म वगैरह सारी बातें उन्होंने उनको समझाई और उसके बाद उन्होंने अपना शिष्य बनाते हुए दीक्षा दी। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आपको पता है तो शादी जब होती है तो जो वर वधू का हाथ पकड़ करके फेरे लेता है तो उस फेरे लेते हुए वो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वो सातों जन्म तक उनका साथ निभाएंगे और उनके दुख सुख के साथ ही रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो यहाँ तो भरत जी जो हैं उन्होंने पूरे के पूरे राहुगण को उठाया था यानी उन्होंने उनकी पालकी को कहर बने थे तो वो उनकी पालकी उठा करके चल रहे थे। तो जब उन्होंने पूरे के पूरे उनको अपने कांधे पे उठाया था तो वैसे भी वो उस दृष्टि से उनके गुरु बन गए। और गुरु का कर्तव्य क्या होता है कि गुरु जो होता है उसका जो एम होता है या उसका जो कर्तव्य होता है वो होता है कि वो अपने शिष्य को अपनी तरह ही बनाने की कोशिश करे। अपने पास जो भी उनके पास ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान अपने शिष्य को दे दे और उसके अंदर संस्कार और भक्ति और आचरण, अच्छा आचरण डालते हुए उसे अच्छा मनुष्य बनाए। अब आजकल क्या होता है कि गुरु जो होते हैं वो एक साथ में 100, 50, 200 या 2000 के भी ग्रुप में प्रवचन करते हैं और सभी को एक साथ में दीक्षा दे देते हैं। पर दीक्षा देने का मतलब क्या होता है कि गुरु जो है वो दीक्षा देने के पहले तो अपने शिष्य को आजमाते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो सही में शिष्य बनने के लायक है भी कि नहीं। अगर वो लायक है तो फिर वो उनको अपना शिष्य बनाने के लिए दीक्षा देते हैं। और दीक्षा देने का अर्थ ये होता है कि उस शिष्य का जो भी पाप है या आगे चलकर वो जो भी करेंगे वो सभी का जो फल होता है वो गुरु अपने सर पर ले लेते हैं। वो उनका दायित्व हो जाता है कि वो जो भी कर रहा है क्योंकि वो उनको सिखा रहे हैं, शिष्य को गुरु सिखा रहे हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका फल भी गुरु भुगतते हैं, शिष्य नहीं भुगतते हैं। तो इतना बड़ा दायित्व लेने के पहले या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पहले गुरु अपने शिष्य को कितनी तरह से ठोक बजाकर देखेगा या उसकी कितनी तरह से परीक्षा लेगा। पर आजकल क्या होता है कि एक महाराज बैठे हैं, गुरु बैठे हैं और वो गुरु जो है हजारों लोगों को एक साथ में मंत्र दे देते हैं या दीक्षा दे देते हैं। तो ये जो हो रहा है वो शास्त्रों की दृष्टि से जो बताया गया है उसके हिसाब से थोड़ा अलग मालूम पड़ता है। तो जो चल रहा है वो ठीक है, बट हमारे जो शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु जो होता है वो अपने शिष्यों को बहुत ही ज्यादा प्रेम और उसके साथ उसका जो संबंध होता है वो इतना गाढ़ होता है कि वो उसके पूरे के पूरे चरित्र का निर्माण करते हैं। तो अब ये कहते हुए कि वो जो शिष्य है वो उसके साथ गुरु के प्रति उसका जो भाव है, उसकी जो आज्ञा पालन करने की वृत्ति है वो उसे अधिकारी शिष्य बनाती है। और गुरु जो है
वो अपने शिष्य को अपना सारा का सारा ज्ञान दे करके, उसका चरित्र निर्माण कर करके उसे अपनी तरह ही बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने लास्ट टाइम जो एक कहानी सुनी थी कि पारसमणि की, कि पारसमणि जो होता है वो किसी भी लोखंड की चीज को अगर हम उसको टच करते हैं तो वो सोने में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे जो पारसमणि है वो सिर्फ सोना ही बना सकता है, वो दूसरा पारसमणि नहीं खड़ा कर सकता है। पर जो गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना सारा ज्ञान देते हुए वो शिष्य को अपनी तरह ही पारसमणि बनाने की कोशिश करते हैं, या उससे भी आगे लेके जाने की उनके मन में इच्छा होती है कि मेरा जो शिष्य है वो मुझसे भी आगे बढ़े। तो इस तरह से गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो हमारे शास्त्रों में सबसे ऊपर कहा गया है। माता पिता के बाद सबसे पहले, इनफैक्ट माता पिता के पहले भी गुरु को स्थान दिया गया है। तो अब इसी तरह से अगर हम देखें तो परीक्षित जी जो है उनको उन्होंने जो एक गलती की होती है कि उन्होंने जो नाग मरा हुआ रहता है वो अपने गुरु के गले में डाल दिया होता है, उसकी वजह से उनको श्राप मिला होता है और उनको पता होता है कि अब 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो वो सुखदेव जी को अपना गुरु बनाते हैं और सुखदेव जी जो होते हैं वो सिर्फ 7 दिनों के अंदर जो हमारे परीक्षित जी हैं उनको मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। तो ये होती है गुरु की महिमा।